तो एक बात कान खोलकर सुन लो अर्शी, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं कि जब मर्जी जैसा चाहा वैसा मेरे साथ बदतमीजी कर लिया, बदसलूकी कर लिया, मुझे बोल दिया कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। तो कुल मिला के अनिरुद्ध का अर्शी के ऊपर जो आज तक ज्वालामुखी के लावा की तरह अंदर दबा हुआ जो गुस्सा था ना, वो आखिरकार फट के बाहर आ गया। और इसलिए आ गया क्योंकि आज अनिरुद्ध को किसी ने रियलिटी चेक दिया, और जब आपको कोई रियलिटी चेक दे जाए ना, तो आपके अंदर वो रियलिटी जाग जानी चाहिए, वरना उस रियलिटी चेक का कोई मतलब नहीं रहता। और अब जब अर्शी और बिपाशा जिस तरीके से इन दोनों ने मिलकर झनक के कैरेक्टर को सवाल उठाया, शुभांकर बोस ने उठाया, उसके बाद इवन झनक ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कम से कम उसके सर जी अनिरुद्ध बोस तो एटलीस्ट उसके ऊपर भरोसा करेंगे, एटलीस्ट अनिरुद्ध जो है उसके ऊपर यकीन करेंगे, ये बातें नहीं बोलेंगे। लेकिन आज जब तनुजा बोलती है कि देख रहे हो अनिरुद्ध, तुम्हारी बीवी जो तुम्हें पसंद करती थी अर्शी है, ये देखो तुम जिसे पसंद करते हो झनक, देखो पल भर में बदल गई और तुम्हें धोखा दे रही है। आदित्य को उसने बुला लिया, आदित्य से सगाई कर रही है, तुम्हें बताया भी नहीं। और वहां पे अनिरुद्ध बोलता है हाँ मां मैं देख रहा हूं, मुझे पता चल गया कि कौन कैसा इंसान है। एटलीस्ट अनिरुद्ध तुम तो ये बात नहीं बोलते। यदि झनक बोल रही है कि झनक ने मैसेज नहीं किया है, झनक का फोन यूज हुआ है, तो किसी ना किसी और के द्वारा हो सकता है। तो इस बात पे तुम तो इस पूरी दुनिया में अकेले हो जिसके ऊपर झनक भरोसा कर रही है, कि आप भरोसा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रही है, आपसे उम्मीद रख रही है। लेकिन उसके उम्मीदों पर भी यदि तुम खरा ना उतरोगे तो झनक क्या करेगी। इसीलिए अब झनक ने अपनी खरी खोटी सुना दी है। एक अच्छा रियलिटी चेक दिया अनिरुद्ध को, बोला है कि आप तो एक ऐसे दोगले बाज हैं जो पलक झपकते ही पल में ही बदल जाते। अरे पलट जाते। आप मेरे पास प्रपोजल लेके आए थे कि मैं अर्शी के साथ मुक्ति पाना चाहता हूं, मैं अर्शी के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता हूं, यदि तुम मेरे साथ रहो या ना रहो झनक, मैं कभी ना कभी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे दिल के दरवाजों को, अपने दिल के दरवाजों को मेरे लिए खोलोगी। दुनिया भर की पलाना पलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करने वाला अनिरुद्ध, तुम्हें क्या यह समझ में नहीं आ रहा है कि झनक वाकई तुमसे शादी करना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे अंदर के गट्स का है। भाई तुमने कुछ किया क्या है, डेयरिंग वाला कुछ काम किया क्या? कभी तुमने झनक को प्रपोज करने के अलावा छोड़ो, क्या तुमने कभी वाकई अर्शी को छोड़ने की जो कोशिश की है? तुम बस बोलते हो, हवे में बातें बोलते हो, लेकिन क्या कभी तुमने एक्शन किया है? कभी नहीं किया। इसी के लिए अब वो समय आ गया है कि झनक अनिरुद्ध तुम्हें रियलिटी चेक दे दे, और इसी के लिए अब अनिरुद्ध झनक का साथ निभाना चाहता है, क्योंकि अनिरुद्ध को उसकी आंखें खोलने पर झनक ने मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई अनिरुद्ध ने जिस तरीके से झनक के कमरे में जाकर ये पूरे फंक्शन के पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, अनिरुद्ध ने ये कहा होगा, आप लोग को याद होगा, एपिसोड देखा होगा आपने, तो अनिरुद्ध ने बखूबी ये कहा था कि झनक मैं तुम्हारे साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूं, और मैं तुम्हारे पूरे सफर में तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, और मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हां, एक और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ब्रिजभूषण को जो वादा किया है, मैंने उस वादे को भी पूरा करना है। ये सारी बातें बोलने वाला अनिरुद्ध अचानक से आदित्य कपूर आ गया, और आदित्य ने बोल दिया कि हाँ ये दोनों एक साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, झनक सेटल होना चाहती है। झनक के फोन से मैसेजेस आए, आदित्य कपूर सबको दिखा रहा है, सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। ये सारी बातें स्वीकार कर सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये सारी बातें मान सकते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो दिख जाए उसी पे यकीन करना प्यार नहीं है? प्यार वो है जो आप अपने पार्टनर की बातों पे यकीन करें, क्योंकि यही असली भरोसा है, यही प्यार की असली ताकत होती है। लेकिन हमारे अनिरुद्ध बोस, अरे हमारे महान सर जी, आपने किसी और गैर की बातों पे यकीन कर लिया, आपने अपनी मां की बातों पे यकीन कर लिया, जो झनक को इस घर में रखना ही नहीं चाहती है। अर्शी बिपाशा की बातों में आ गए यार, आप अपनी मेम साहब और उस दोगली अर्शी के बातों में आ गए जिसकी मां झनक की हत्यारी है, झनक को मारना चाहती है, झनक के पिता को उसने मारने की उसकी बातों में आ गए यार अनिरुद्ध। तुम अपने झनक की बातों पर यकीन न कर सके, यही तो सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि अनिरुद्ध तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई। लिटरली मेरे को देखो भाई, मुझे पूरी उम्मीद थी अनिरुद्ध से ना, आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिसे अनिरुद्ध के ऊपर यकीन नहीं होगा, या ये सोच रहा होगा कि नहीं अनिरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता, अनिरुद्ध वगैरह। तो भाई मैं पहले बता रहा हूं कि मैं तो अनिरुद्ध के सख्त खिलाफ हूं। मुझे पता है कि अनिरुद्ध ऐसा ही है और यही कर सकता है, इसके अलावा अनिरुद्ध और कुछ कर भी नहीं सकता। इसी के लिए हमारी झनक इस फंक्शन को छोड़ के जाने से पहले बड़ी बड़ी बातें बोल के जाती है, जो कि एकदम जरूरी बातें हैं।
क्यों? क्योंकि आज झनक के किरदार के ऊपर सवाल उठा है, ये मैटर नहीं करता है, ये तो हमेशा ही होता है। लेकिन अनिरुद्ध ने जब पूरी दुनिया साथ नहीं दे रही थी, उस वक्त अनिरुद्ध को कम से कम झनक का साथ देना था। लेकिन हमारे अनिरुद्ध ने क्या किया, उस वक्त भी उसने झनक का साथ नहीं दिया, बल्कि वो भी झनक की बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। उसे भी ये लग रहा है कि झनक ने मैसेज किया है और यहां पे सभी के सामने झूठ बोल रही है। तो लाजमी सी बात है, यदि झनक को वाकई आदित्य के साथ शादी करनी होती, सेटल होना होता, आगे बढ़ना होता, तो अनिरुद्ध क्या वो आपको नहीं बता देती? और क्या अनिरुद्ध भाई तुम्हें ये भी नहीं बता देती कि वो सेटल होना चाहती है? अरे वो ये भी नहीं बताती, चलो मान लेते शर्म के मारे कोई बात है, यहां पे वो पलटती नहीं, क्योंकि आदित्य उससे प्यार करता और सारे लोगों के सामने झनक पलटूबाज नहीं है भाई, जो सच है उसी को बोल रही है। और इतना तो तुम्हें यकीन होना चाहिए, क्या तुम अपनी झनक को नहीं जानते हो? लाजमी सी बात है भाई, तुम खुद को नहीं जानते हो तो झनक को क्या खा के जानोगे? लेकिन दोस्तों अब असली बात है, असली बात क्या है कि अब झनक गई अनिरुद्ध के पास। सर जी मैं तो यहां से जा रही हूं, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूं कि आप मेरे पर प्रपोजल लेके आए थे, आपने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए, आप मेरे साथ रहना चाहते थे, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप ये बोल रहे थे कि अर्शी से मुक्ति पाना चाहते वगैरह वगैरह, तो मैंने आपको बोला था कि मत छोड़िए, लेकिन अभी आप वापस मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। यदि आपको मेरे साथ जिंदगी बितानी है, शादी के लिए आप प्रपोज करना चाहते हैं, आप कुछ आगे के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करें और बिना भरोसे के आप मेरे साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। और आप ना पलक झपकते पलट जाते हैं, आप ऐसे इंसान हैं। ऐसी बातें बोलकर हमारी झनक अनिरुद्ध को छोड़कर चले जाती है और वहां से बोलते हुए जाती है कि मेरा कोई घर नहीं है, अब मैं कोई नया घर ही ढूंढने जा रही हूं। और इतने में ही दोस्तों झनक के पीछे पीछे अनिरुद्ध भी चला आता है और अनिरुद्ध बाहर आकर झनक से बातचीत करेगा, झनक को बोलेगा कि झनक तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता निभाऊंगा और किसी भी हालत में तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। लेकिन आपको तो पता है कि भाई पीछे आदित्य कपूर भी आएगा और पूरी टोली भी आएगी, अर्शी सृष्टि भी आएंगे, सृष्टि नहीं सॉरी भाई, अर्शी और विपाशा भी आएंगे। हालांकि सृष्टि तो कुछ दिनों से गायब है, बहुत अच्छी बात है, बीच में जो दिखी थी 2 पल के लिए, मैं तो बोलता हूं भी मत दिखाओ भाई, कोई जरूरत नहीं। ब्रिजभूषण की हत्या हुई है, कोई पुलिस नहीं आया, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब चलो भाई एटलीस्ट झनक और अनिरुद्ध को साथ में दिखा रहे हो, तो इन दोनों की प्रेम कहानी को आगे बढ़ाओ। जहां पे अनिरुद्ध आ रहा है और झनक को बोल रहा है कि झनक मुझे तुम पे भरोसा है, मैं तुम पे यकीन करता हूं और मुझे लगता है कि मेरे साथ तुम चलोगी, हम अकेले में कहीं जाके बात करेंगे तो शायद हम इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या झनक अनिरुद्ध के साथ अकेले में जाएगी और बातचीत करेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि वहां पे आदित्य कपूर भी है, जो आदित्य कपूर जो है ना वो भी झनक की बातों पे यकीन कर रहा है। यानी कुल मिला के झनक के ऊपर यकीन करना मतलब बिपाशा और अर्शी के लिए मुसीबत खड़े होना, और बिपाशा और अर्शी के होश अलग से उड़े हुए, क्योंकि अनिरुद्ध को कुछ पता चलने वाला है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी लोग देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।